नमस्कार। आज हम एक ऐसे कैलेंडर की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसका नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिसकी असली पहचान वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। और ये कहानी किसी एक राजा की नहीं, बल्कि एक पूरे गणराज्य की है, उसकी जीत की है। हम सबने विक्रम संवत का नाम सुना है ना? लेकिन क्या ये हमेशा से विक्रम संवत ही था, या इसके पीछे कोई और ही कहानी है, कोई और राज छिपा है? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की सबसे दिलचस्प बात यहीं से शुरू होती है। सोचिए, एक ही कैलेंडर, एक ही समय की गिनती, लेकिन इतिहास के अलग अलग दौर में इसके 3 अलग अलग नाम मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हुआ? तो इस कहानी की शुरुआत के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पहले एक बहुत ही निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। साल था 57 ईसा पूर्व। ये वो साल था जब मालव गणराज्य ने विदेशी शक आक्रमणकारियों पर एक ऐसी जीत हासिल की जो इतिहास में दर्ज हो गई। और ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये आज़ादी की एक नई सुबह थी। अपनी इस जबरदस्त जीत का जश्न मनाने के लिए मालवों ने जो सिक्के चलाए वो बहुत खास थे। उन पर उन्होंने गर्व से लिखवाया, मालवानाम जय। ये उनकी एकता और जीत का एक खुला ऐलान था। और पता है, इसी वजह से इस नए संवत का पहला नाम कृत रखा गया। शकों को हराने के बाद जो शांति और खुशहाली आई, उससे लोगों को लगा जैसे सतयुग यानी कृत युग वापस आ गया है। ये एक नए और बेहतर समय की उम्मीद का प्रतीक था। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां इस संवत की पहचान ही बदल जाती है। सवाल ये है कि आखिर कृत नाम बदला क्यों गया और कैसे? इसके पीछे ना बड़े गहरे सामाजिक और राजनीतिक कारण थे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहली से चौथी सदी तक ये कृत संवत रहा, एक सुनहरे युग की उम्मीद। लेकिन जब शकों और कुषाणों के हमलों से ये सपना टूटने लगा, तो 5वीं सदी से मालवों ने अपनी पहचान को बचाने के लिए इसे अपनी जनजाति का नाम दे दिया, मालव संवत। और फिर काफी बाद में 9वीं सदी के आसपास जब गणतंत्र की भावना थोड़ी कमजोर हुई और राजतंत्र का असर बढ़ा, तो इसे एक महान नायक विक्रमादित्य से जोड़कर विक्रम संवत बना दिया गया। लेकिन देखिए, इतिहास में किसी भी दावे के लिए सबूत तो चाहिए ही, और इस कहानी के सबूत हमें मिलते हैं पत्थरों पर। जी हाँ, शिलालेखों पर। ये शिलालेख ही इस पूरी कहानी के सबसे पक्के गवाह हैं। ये हमारी एविडेंस फाइल की तरह है। नांदसा, बड़वा और मंदसौर के अभिलेख और साथ ही यशोधर्मन का विजय स्तंभ, यही वो असली स्रोत हैं जो हमें इस संवत की सच्ची कहानी बताते हैं। इनमें से नानसा का यूप अभिलेख तो सबसे बड़ा सुराग है। इसमें साफ साफ कृत संवत 282 लिखा मिलता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस युग का शुरुआती नाम कृत ही था। यहाँ एक और मजबूत सबूत है। मंदसौर के मशहूर अभिलेख में ये लाइन लिखी है, मालवाणाम गणस्थित्या। इसका मतलब है मालव गण की व्यवस्था के अनुसार। यानी इस कैलेंडर का श्रेय किसी एक राजा को नहीं, बल्कि पूरे गण मतलब पूरे गणराज्य को दिया गया था। और यहीं पर कहानी के सबसे प्रसिद्ध किरदार की एंट्री होती है, विक्रमादित्य। लेकिन क्या वे सच में वैसे ही राजा थे जैसा हम कहानियों में सुनते आए हैं, या फिर उनकी असली पहचान कुछ और ही थी? इस तुलना को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। एक राजा वो अपने नाम पर संवत चलाता, लेकिन एक गण प्रमुख जो लोगों द्वारा चुना गया नेता होता है, वो श्रेय खुद को नहीं बल्कि पूरे गण यानी अपने राष्ट्र को देता है। और शायद यही वजह है कि विक्रमादित्य, जो मालव गणराज्य के गण प्रमुख रहे होंगे, उन्होंने संवत का नाम कृत या मालव रखा, अपने नाम पर नहीं। ये मालव गणराज्य का मूल सिद्धांत था। उनके लिए राष्ट्र यानी गण किसी भी एक व्यक्ति से हमेशा बड़ा था, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा नायक क्यों न हो। और यही सोच हमें इस संवत के शुरुआती नामों में साफ साफ दिखती है। तो अंत में ये सवाल उठता है कि दशपुर यानी आज के मंदसौर के लोगों की इस कहानी से हमें विरासत में क्या मिलता है? क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य तो आए और चले गए। गुप्त साम्राज्य, जो अपने समय का सबसे ताकतवर साम्राज्य माना जाता था, वो भी समय के साथ खत्म हो गया। लेकिन मालव गणराज्य का शुरू किया हुआ ये संवत आज भी भारत, नेपाल और पूरी दुनिया में हिंदू परंपरा का हिस्सा है, आज भी जिंदा है। यह एक सामूहिक विचार की ताकत को दिखाता है।
तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, वो असल में किसी एक व्यक्ति की जीत का जश्न नहीं है। ये भारत की उस गणतांत्रिक आत्मा की कहानी है जिसने एक साथ मिलकर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीती थी। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इस एक संवत की कहानी समय के साथ इतनी बदल सकती है, तो सोचिए इतिहास की और न जाने कौन-कौन सी कहानियां होंगी जिन्हें हम आज किसी और ही रूप में जानते और समझते हैं।